वो लड़का जो छोटा रहने से इनकार कर दिया। मुल्तान के करीब एक छोटे से गांव की धूली भरी गलियों में, जहां गर्मी का सूरज आग की तरह जलता था और खेतों में गंदुम सुनहरी हो जाती थी, 13 साला बिलाल नामी एक लड़का रहता था। वो 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। उसके वालिद ईंटों के भट्टे में मजदूर थे और माँ मकामी मंडी में सब्जियां बेचती थीं। उनका घर मिट्टी और भूसे का बना हुआ था। सिर्फ 2 छोटे कमरे थे और मानसून में छत से पानी टपकता था। बिलाल का ख्वाब उसकी हालत से कहीं बड़ा था। वो डॉक्टर बनना चाहता था और अपने गांव में गरीबों के लिए मुफ्त क्लिनिक खोलना चाहता था। हर रात मिट्टी के तेल के धुंधले चिराग की रोशनी में वो खुद से सरगोशी करता, एक दिन मैं इस गांव को बदल दूंगा, एक दिन मैं बहुत सी जिंदगियां बदल दूंगा। लेकिन जिंदगी के पास दूसरे मंसूबे थे। जब बिलाल 8वीं जमात में था तो उसके वालिद शदीद बीमार पड़ गए। घर वालों के पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे ना रहे। एक शाम वालिद ने थकी हुई आंखों से उसे बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, पढ़ाई छोड़ दो और मेरे साथ भट्टे में काम करो, हमें हर हाथ की ज़रूरत है। बिलाल को लगा जैसे उसका ख्वाब टूट कर बिखर गया हो। उस रात वो कमरे के कोने में खामोशी से रोता रहा। अगले दिन सुबह वो स्कूल की बजाय वालिद के साथ ईंटों के भट्टे पर पहुंच गया। काम बहुत सख्त था। तुलुए आफताब से गुरूब आफताब तक वो गीले मिट्टी और ईंटों के भारी बोझ उठाता, तपते सूरज तले। उसके हाथों पर फल्ले पड़ गए, कमर में मुसलसल दर्द रहता और धूल उसके फेफड़ों में भर गई। उसकी उम्र के बहुत से लड़के पहले ही स्कूल छोड़ चुके थे और उस जिंदगी को अपनी किस्मत मान चुके थे, लेकिन बिलाल के अंदर कुछ मरने को तैयार न था। काम के बाद हर शाम, चाहे थकन कितनी भी शदीद हो, बिलाल एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे अपनी पुरानी स्कूल की किताबों के साथ बैठ जाता। वो चांद की रोशनी में या जब बिजली ना हो तो छोटी टॉर्च की रोशनी में पढ़ता। वो गांव के एक मेहरबान उस्ताद से किताबें मांग कर लाता और तुलुए आफताब से पहले वापस कर देता। जब उसके दोस्त उस पर हंसते और कहते, बिलाल, ख्वाब देखना छोड़ दो, हम जैसे लोग डॉक्टर नहीं बनते, हम अपने बापों की तरह मजदूर बनते हैं, तो बिलाल मुस्कुरा कर नर्म आवाज में जवाब देता, अगर मैं ख्वाब देखना छोड़ दूं तो कल को बदलने वाला कौन होगा? उसकी माँ उसकी फिक्र करती, बेटा, तुम बीमार पड़ जाओगे, इतवार को तो आराम कर लो। लेकिन बिलाल इतवार को भी ज्यादा मेहनत करता। सुबह माँ की मंडी में मदद करता और रात देर तक पढ़ता। साल गुजरते गए। बिलाल ने खुद मुतालिया और खालिस इरादे से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। भट्टे में पूरा वक्त काम करने के बावजूद उसने हैरान कुन तौर पर ज्यादा नंबर हासिल किए। एक मकामी एनजीओ ने उस मेहनती लड़के के बारे में सुना और उसे मुल्तान शहर में इंटरमीडिएट की तालीम जारी रखने के लिए छोटी सी स्कॉलरशिप दी। शहर जाना एक और चैलेंज था। जहार दूसरे लड़कों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था और दिन में एक वक्त का खाना खाता था। वो दिन में अस्पताल में पार्ट टाइम क्लीनर का काम करता और रात को पढ़ता। कभी कभी उसे हार मानने का दिल करता। शहर तेज, महंगा और बेरहम था। खास तौर पर ईद के दिन जब वो गांव वापस नहीं जा सकता था तो घर की याद उसे शदीद तकलीफ देती। एक रात जब एक मुश्किल केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गया तो बिलाल छत पर बैठा बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वो सरगोशी में बोला, शायद वो लोग ठीक कहते हैं, शायद हम जैसे लोगों के लिए बड़े ख्वाब नहीं होते। इसी लम्हे उसे अपने दादा की वो बात याद आ गई जो उनके इंतकाल से पहले कही थी, तुम्हारे ख्वाब का साइज तुम्हारी जेब के साइज पर मुनहसर नहीं होता, ये तुम्हारी हिम्मत के साइज पर मुनहसर होता है। बिलाल ने आंसू पूछे, खड़ा हुआ और खुद से वादा किया, मैं सिर्फ इसलिए छोटा नहीं रहूंगा क्योंकि दुनिया मुझसे यही तवक्को रखती है। उसने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। वो सुबह 3 बजे उठकर काम से पहले पढ़ता। वो 10 मिनट भी ज़ाया नहीं करता था। जब दोस्त उसे घूमने बुलाते तो वो शाइस्तगी से इनकार करके किताबों की तरफ लौट जाता। शाम को वो छोटे बच्चों को पढ़ाकर इजाफी पैसे कमाता और उससे मज़ीद किताबें और नोट्स खरीदता। सफ़र लंबा और तकलीफ दे था। नाकामियाँ आईं, मेडिकल कॉलेजेस से रिजेक्शन मिले और ऐसे लम्हात आए
जब खाने के लिए भी पैसे ना होते। लेकिन जब भी हार मानने का दिल करता तो वो अपने फ़ोन में गांव की पुरानी तस्वीर देखता, धुली गलियां, वो बीमार लोग जो इलाज की इस्तिताअत नहीं रखते थे, और उसके वालिद का थका हुआ चेहरा। इस तस्वीर से उसे नई ताकत मिलती। 6 साल की मुसलसल सख्त मेहनत के बाद बिलाल को वो खबर मिली जिसका वो पूरी जिंदगी इंतजार कर रहा था। उसने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट शानदार नंबरों से पास किया और मेरिट स्कॉलरशिप पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया। कॉलेज जाने के दिन पूरा गांव उसे रुखसत करने के लिए जमा हो गया। उसके वालिद, अब कमज़ोर मगर फ़ख्र से भरे, ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुम्हारा ख्वाब रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि ख्वाब हालात से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बिलाल ने माँ को मजबूती से गले लगाया। वो खुशी के आंसुओं से रो रही थी। जाओ बेटा, हमें फ़ख्र करवाओ। सालों बाद डॉक्टर बिलाल अहमद अपने गांव वापस आया। उसने इसी पुराने ईंटों के भट्टे के बिल्कुल करीब एक छोटा लेकिन अच्छी तरह से लैस मुफ्त क्लिनिक खोला, जहां वो बचपन में मजदूर का काम करता था। आसपास के इलाकों के गरीब मरीज उसके पास बगैर 1 रुपया दिए इलाज करवाते। उसने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया ताकि होशियार मगर गरीब तलबा को उसकी तरह स्कूल ना छोड़ना पड़े। जब भी नौजवान लड़के और लड़कियां अपने मुस्तकबिल से मायूस होकर उसके पास आते तो डॉक्टर बिलाल उनके साथ इसी पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर अपनी कहानी सुनाता। मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम हर रोज महसूस करो, वो नर्म मुस्कुराहट के साथ कहता। मोटिवेशन वो फैसला है जो तुम उस वक्त करते हो जब कोई तुम पर यकीन न रखता हो। ये वो वक्त उठना है जब तुम्हारा जिस्म सोना चाहता हो। ये वो वक्त पढ़ना है जब तुम्हारे दोस्त खेल रहे हों। ये उस वक्त जारी रखना है जब तुम्हारे इर्द गिर्द की हर आवाज़ कहती हो, रुक जाओ। तुम्हारी हालात छोटी हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे ख्वाब छोटे नहीं होने चाहिए। तुम्हारे अंदर की आग बाहर की किसी भी रुकावट से ज़्यादा ताकतवर है। कभी दुनिया को ये फैसला ना करने दो कि तुम कितने बड़े बन सकते हो। ये फैसला खुद करो और फिर इस कदर मेहनत करो कि पूरी दुनिया को कबूल करने के सिवा कोई चारा न रहे। और मुल्तान के उस छोटे से गांव में बच्चों ने बड़े ख्वाब देखने शुरू कर दिए, क्योंकि एक लड़के ने छोटा रहने से इनकार कर दिया था। एक पूरी नस्ल ने सीख लिया कि मोटिवेशन मुसलसल अमल के साथ मिलकर नामुमकिन को हकीकत बना सकती है।